जन्म लेने के बाद बेशक वो मर जाता, हमें इसकी कोई परवाह नहीं थी। महाराज हरिश्चंद्र अपनी तारा को समझा करके वहां से चल दिए। राज्य दरबार में मन नहीं लगा। एक बियाबान जंगल में पहुंचे, मरने के लिए तैयार हो गए। वहां वरुण देव आ गए। वरुण देव ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? यहाँ सिसकी ले लेकर के रो क्यों रहे हो? हरिश्चंद्र खड़े हो गए। कहा है कि मैं त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र हूं। कहा है इस बियाबान जंगल में क्यों रो रहे हो? जवाब दिया है कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि पुत्र हो जाता, पुत्र होने के बाद सहे वो विषक मर जाता, इसे कोई दुख नहीं था। हमारी निर्वंशीयपन का और हमारी पत्नी के वंश पर का नाम नष्ट हो जाता। वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम दुखी हो अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि जीवन में अपनी पत्नी को तुमने खुश नहीं कर पाया। अरे पति तो वही होता जो अपनी पत्नी को खुश रखता है। चलिए ये परमात्मा की मार है। परमात्मा कर्म के आधार पर ही फल देता है। तो जाओ, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अति सुंदर पुत्र होगा और तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले, भगवान वो कार्य हम कर लेंगे, वो क्या है? तो जवाब दिया है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदर सा पुत्र जन्म तो लेगा, लेकिन तुम्हें हमारा यज्ञ रचवा करके उसी बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र ने एक बार नहीं 3 बार कहा, तीनों बार दरवाजा भरा और वहां से चले आए। इधर अपनी पत्नी को भी कोई बात नहीं बताई। समय अच्छा आया, रानी तारा ने गर्भ धारण किया, समय पर पुत्र को जन्म दिया, नामकरण संस्कार करवाया। बेटे का नाम रोहितास रखा। वरुण देव आ गए। वरुण देव ने आवाज लगाई, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर बेटे का जन्म हुआ है, क्या नाम रखा है? कहा है रोहितास। तो वैसा करो, यज्ञ रचवा करके बलि चढ़वा दो। हरिश्चंद्र बोले, जिस मां ने अपने बच्चे को 9 महीने उदर में रख करके दुख मुसीबत का सामना किया हो, उसकी गोद में से कैसे खाली कर सकते हैं? थोड़ा समय दे दो, इस बार नहीं अब की बार आना, हम आपका यज्ञ रचवा देंगे। वरुण देव कहने लगे, ध्यान रखना, जा रहा हूं मैं। वरुण देव तो चले गए। धीरे धीरे समय और गुजरा। हरिश्चंद्र ने ये बात बताई किसी को नहीं। दूसरी बार फिर वरुण देव आए, फिर वही प्रश्न किया, लेकिन हरिश्चंद्र ने फिर भी इनकार कर दिया है। तीसरी बार जैसे ही वरुण देव आए तो समझाते हुए जवाब दिया है, तुम यज्ञ रचवा रहे हो या कुछ सुनना चाह रहे हो? कहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यज्ञ रचवा देंगे, चिंता न करें। हमारे बच्चे के दूध के दांत निकल आए। उसके बाद वरुण देव तसल्ली करके बोले, अभी तो मैं जा रहा हूं, इतना याद रखना, मैं 1 से नहीं 3 बार आ चुका हूं, और तीनों बार तुमने हमें लौटा दिया। अब हम लौटने वाले नहीं हैं। दूध के दांत निकले, उखड़े न उखड़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। एक याद रखना हमारी बात कि इसी वक्त तुम यज्ञ की तैयारी करो, कल हम यज्ञ लेंगे, और नहीं तो तुम हमसे युद्ध करो। हरिश्चंद्र से युद्ध का, हरिश्चंद्र को युद्ध में पछाड़ दिया। काहे की तैयारी रखना, कल यज्ञ भी होगा और बलि भी चढ़ेगी। इतना कह करके वरुण देव चले गए। हरिश्चंद्र बहुत दुखी हैं, और ये सारी बातें हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा सुन रही थी कि हमारे महाराज हमारे बेटे को वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते हैं। माँ की ममता जाग गई है। माँ रोने लगी, अपने बेटे को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया। रात्रि का समय था। आज माँ अपने बेटे को पुचकार करके क्या कहती है, लाला तुम काम कर क्या?
से सुन, जब तक तेरी जिंदगी रहे इस घर की ओर कभी मुड़ के मत देखना। और जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुन। चले जाओ यहां से, भीख मांग करके खा लेना, लेकिन लौट करके इस दरबार में कभी मत आना। जाओ। मेरे श्रोतागण भाई बहनों, जब मां के मुख से ऐसे वचन पुत्र रोहितास ने सुने तो आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा, मां हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज तू ऐसे शब्द बोल रही है, ये तो हमने कभी तुझसे उम्मीद नहीं की थी। मां ने अपने कलेजे से पुत्र को लगा लिया और कहने लगी, लाला बस तेरे पिता तुझे यज्ञ में डाल देना चाहते हैं, क्योंकि वो वरुण देव से वचन में हार गए हैं। सुबह यज्ञ की तैयारी होगी और तेरी बलि चढ़ेगी। ऐसा मैं कैसे देख सकती हूँ? तेरी बलि से पहले मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगी। तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। माँ जो होती है ना, वो दुखों का सामना करके अपने बच्चे को खुश करती है। माँ एक जगह से नहीं 10 जगह से मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट पाल लेगी। माँ कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, कभी रो नहीं सकती है, हमेशा खुश रहती है। और रवि पाल 50 रुपया, विकास पाल 50 रुपया। सरमन की आवाज में ढोला ना, तुम्हारो पूजा है, हम सरमन की आवाज में बोले तो बोले कैसे? भैया कथा हो रही, ढोला थोड़ा हो रहा है, क्षमा करें। किसी दिन नाइट प्रोग्राम में सुन लेना, सुना देंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो महाराज परीक्षित जी आज मां अपने बेटे को समझा करके रातों रात निकाल देती है। क्या कहती है? पुत्र सुनो। पुत्र रोहितास अपनी माँ की आज्ञा पा करके, माँ की बात मान करके उतनी रात में घर से निकल पड़ा और बियाबान जंगल में चला गया। इधर सवेरा हुआ, महारानी तारा रोने लगी, महाराजा हरिश्चंद्र भी को पता लगा तो वो भी बहुत उदास हुए और रोने लगे हैं। इधर वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव ने कहा, हरिश्चंद्र अब किस बात की देर है? यज्ञ तो कहीं तैयारी नहीं लग रही है, क्या बात है? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा है कि प्रभु आपका यज्ञ कराने को हम तैयार थे, न जाने हमारा बेटा रातों रात कहां चला